कट्टरपंथियों की दादागिरी, हिंदू युवकों को पीटा, सिर पर डंडे से किया हमला, अल्लाहू अकबर बोलने को किया मजबूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। दिन प्रतिदिन कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कभी शोभा यात्रा पर पथराव करके वो अपनी ताकत दिखाते हैं, तो कभी सड़कों पर नमाज पढ़कर अपनी शक्ति। हालांकि कुछ राज्यों में इनकी इस हेकड़ी पर नकेल कसी गई है, लेकिन गैर भाजपा राज्यों में इनके हौसले अब भी बुलंद हैं। वो जब चाहे तब हिंदुओं पर पथराव कर सकते हैं, जब चाहे तब हिंदू चालीसा बजाने पर धमकी दे सकते हैं, और तो और जब चाहे तब आपके घरों में घुसकर उपद्रव मचा सकते हैं। अब ऐसी एक घटना कांग्रेस शासित कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से सामने आ रही है, जहां कुछ कट्टरपंथियों ने 3 हिंदू युवकों की पिटाई कर दी है। पिटाई का कारण बस इतना है कि तीनों युवक जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे, जिसके बाद मुस्लिम युवकों ने हिंदू लड़कों को जय श्री राम के नारे लगाने से रोका और उनकी पिटाई कर दी। इसके साथ ही अल्लाहू अकबर के नारे भी लगवाए। बता दें कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जानकारी के अनुसार बेंगलुरु के चिकबेताहली इलाके में बुधवार यानी कि 17 अप्रैल 2024 को 3 युवक विनायक, पवन और राहुल रामनवमी के अवसर पर अपनी गाड़ी में भगवा झंडा लगाकर जा रहे थे और इसके साथ ही जय श्री राम का उद्घोष भी कर रहे थे। इतने में 2 बाइक सवार मुस्लिम युवक मौके पर पहुंचते हैं और हिंदू युवकों को रोक लेते हैं। इसके बाद मुस्लिम युवक इन्हें परेशान करते हैं। वायरल वीडियो में एक मुस्लिम युवक साफ तौर पर कह रहा है कि केवल अल्लाहू अकबर बोलो, जय श्री राम नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसके बाद मुस्लिम युवक यहां से चले जाते हैं और अपने कुछ और साथियों को लेकर वापस आते हैं। इसके बाद हिंदू लड़कों के साथ मारपीट की जाती है। इस दौरान युवकों पर लाठियों से प्रहार किया जाता है। जानकारी के अनुसार हमले में एक हिंदू युवक के सर पर जबकि एक की नाक पर चोट आई है। हमला करने वाले 2 मुस्लिम युवकों की पहचान समीर और फरमान के रूप में हुई है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु के डीसीपी बीएम लक्ष्मी प्रसाद ने बताया कि 3 युवक अपनी गाड़ी में भगवा झंडा लहरा रहे थे और जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। इतने में 2 मुस्लिम युवकों ने उनकी गाड़ी रोककर उनसे नारे ना लगाने को कहा और उन पर अल्लाहू अकबर के नारे लगाने का दबाव बनाया। इसके बाद जब गाड़ी में बैठे हिंदू युवक बाहर निकले तो हमलावरों ने अपने साथियों को बुलाकर उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने आगे बताया कि इस मामले में कुल 5 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने और दंगे समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। बता दें कि देश में इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है। ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। पूरा मामला महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का है, जिसने सबको चौंकाने का काम किया था। बीते सोमवार यानी कि 25 मार्च 2024 को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 5 लोगों द्वारा एक नाबालिग हिंदू बच्चे से जबरन अल्लाहू अकबर के नारे लगवाए गए थे। बताया जा रहा है कि मुस्लिम युवक 11 वर्षीय बच्चे द्वारा जय श्री राम कहकर अभिवादन करने से नाराज थे। इसके बाद ही आरोपियों ने बच्चे के साथ जबरदस्ती अल्लाहू अकबर कहने को कहा और उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गए। सोसाइटी के अंदर घुसकर इन सभी आरोपियों ने जय श्री राम कहने वाले बच्चे को पकड़ लिया और अल्लाहू अकबर कहने का दबाव बनाने लगे। आरोपितों की इस हरकत से पीड़ित काफी डर गया। बच्चे के अनुसार आरोपितों ने उससे कहा कि जय श्री राम क्यों बोलते हो, ये सब फालतू की चीज है, अल्लाहू अकबर बोलो। इसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। फिलहाल आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी जांच शुरू कर दी है और आरोपितों की पहचान के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार सभी आरोपित नाबालिग बताए जा रहे हैं। घटना से नाराज हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए थे और जय श्री राम का उद्घोष भी किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को 11 वर्षीय बच्चे के पिता ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया था कि रात के लगभग 9 बजे उनका बेटा दूध लेने के लिए बाहर गया हुआ था। वापस आते वक्त पीड़ित ने हर दिन की तरह सोसाइटी के वॉचमैन का जय श्री राम के साथ अभिवादन किया। इसके बाद वह अपने घर चला आया। इसी दौरान रोड की दूसरी तरफ पर खड़े कुछ नाबालिग लड़कों ने उसे रोकने की कोशिश की,
लेकिन बच्चा अपनी सोसाइटी में पहुंच चुका था। लेकिन मुस्लिम युवक यहीं नहीं रुके और उस बच्चे के पीछे पीछे सोसाइटी में घुसने लगे। ये लोग दिखने में नाबालिग थे और इनकी संख्या 5 बताई जा रही थी। जिस दौरान ये लोग सोसाइटी में घुसे उस वक्त वॉचमैन अपनी केबिन में नहीं था। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है, जिसमें 5 आरोपी जबरन गेट खोलकर अंदर घुसते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान इन लोगों ने बायोमेट्रिक लॉक भी तोड़ डाला था। अंदर घुसने के बाद इन सभी आरोपितों ने जय श्री राम कहने वाले बच्चे को पकड़ लिया और अल्लाह अकबर का नारा लगाने का उस पर दबाव बनाने लगे। आरोपितों की इस हरकत से पीड़ित काफी डर गया। बच्चे का कहना है कि आरोपितों ने उससे जबरन अल्लाह अकबर कहने को मजबूर किया। इसके साथ ही बच्चे की पिटाई करने का आरोप भी लगाया। इस पूरी घटना के दौरान जब सोसाइटी के लोगों ने ऐसा होता देखा तो कुछ लोग उनकी तरफ बढ़े, जिसके बाद लोगों को आते देख 5 आरोपित वहां से फरार हो गए। इसके बाद सोसाइटी के लोगों ने बच्चे के पिता को इसके बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पीड़ित बच्चे का पिता उसे लेकर थाने पहुंचा और मामले की शिकायत की। शिकायत में पीड़ित के पिता ने आरोपितों की हरकत से अपनी धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात कही और इस पर हैरानी जताते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पीड़ित बच्चे के पिता की शिकायत पर 5 अज्ञात आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जानकारी के लिए बता दें कि इन सभी 5 आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 448, 295 ए और 143 के तहत कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपितों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि इन दिनों पूरे भारत से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में जय श्री राम का नारा लगाने पर एक छात्र की पिटाई कर दी गई थी। मामला गुजरात के अमरेली का था, जहां 12वीं के छात्र को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने जय श्री राम का नारा लगाया था। दरअसल ये खबर तब की है जब छात्र बोर्ड की परीक्षा दे रहा था और पेपर अच्छा होने के बाद उसने बोर्ड सेंटर के बाहर खुशी में जय श्री राम का नारा लगाकर भगवान श्री राम का आभार जताया। चौंकाने वाली बात यह है कि उस छात्र की पिटाई करने वाले युवकों ने यह कहते हुए उसे पीटा कि यह सेंटर मुस्लिमों का है। बता दें कि जिस स्कूल में छात्र का सेंटर गया था उसका नाम SMKG हाई स्कूल है, जिसका संचालन फैज़े मोहम्मदी एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। पूरा मामला अमरेली के सावरकुंडला का है, जहां भगवान राम का नाम लेने पर अतीक कुरैशी और अल्फाज कुरैशी ने छात्र को पीट दिया और धमकाते हुए कहा कि तुमने राम का नाम क्यों लिया, क्या तुम्हें पता नहीं तुम कहां खड़े हो। इसके बाद पूरे मामले को लेकर पीड़ित के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर की कॉपी के मुताबिक पीड़ित छात्र 20 मार्च को 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने सावरकुंडला के SMKG हाई स्कूल गया था, जहां उसका पेपर अच्छा हुआ और उसने बाहर आकर जय श्री राम का उद्घोष किया और भगवान को धन्यवाद कहा। लेकिन उसी सेंटर पर 12वीं की परीक्षा दे रहे एक और छात्र मोहम्मद अतीक कुरैशी को यह बात पसंद नहीं आई और उसकी पिटाई कर दी। इस बीच अतीक का दोस्त अल्फाज कुरैशी भी वहां पहुंच गया और दोनों ने राम का नाम लेने पर हिंदू छात्र की पिटाई कर दी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पीड़ित छात्र ने भगवान राम को धन्यवाद कहने के लिए जय श्री राम का नारा लगाया था, न कि किसी मुस्लिम छात्र को चिढ़ाने के लिए। इस पूरी घटना के बाद छात्र ने अपने पिता को पूरी बात की जानकारी दी थी, जिसके बाद उन्होंने दोनों युवकों को फोन करके बुलाया और दोनों को समझाने की कोशिश की थी। लेकिन उन्होंने अपनी गलती मानने की जगह हिंदू छात्र के पिता को ही धमकी दे डाली। इसके बाद ही छात्र के पिता ने सावरकुंडला ग्रामीण पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मोहम्मद अतीक कुरैशी और अल्फाज कुरैशी दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 506 और 114 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पीड़ित छात्र के पिता ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि उनका बेटा पेपर अच्छा होने के कारण अन्य छात्रों के साथ भगवान का नाम ले रहा था। तभी एक मुस्लिम छात्र ने पीछे से आकर उसे थप्पड़ मारा और कहा कि तुम्हें पता है यह स्कूल किसका है, यह शब्द यहां नहीं बोल सकते। फिलहाल पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए शिकायतकर्ता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि देश के हर कोने से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां कुछ कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि सरकार इन मामलों को गंभीरता से ले ताकि इन पर नकेल कसी जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।